हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हम आपको जो है सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के बारे में बता दिए थे। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r if an arc of length l subtends an angle theta radian at the center then theta is equal to l upon r। तो आज हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है r, करेक्ट। इसको ए नेमिंग कर दिए और यहाँ पे भी एक मेरा रेडियस है r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम l ले लिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना दिए इस तरह से, ये भी मेरा r हो गया। और यह इस तरह से है कि जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका लेंथ है, मतलब ये भी r है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 रेडियन का एंगल बनेगा। और ये पूरा पर हमारा कितना डिग्री का बन रहा है जी, पूरा पर हमारा जो बन रहा है वो थीटा रेडियन का एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो इन अ सर्कल O is the center and OA equals to R for radius। ये हमारा रेडियस है और यहाँ से एक B पॉइंट लेते हैं B और इसको C बोल देते हैं। और जो हमारा यहाँ पर AC है, AC वो क्या है L, इट मीन लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को दिखाना क्या है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू, हमारा जो एंगल है यहाँ पे क्या है रेडियन। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर जब भी हमारा एंगल बनेगा तो थीटा रेडियन का ही एंगल बनेगा, ठीक है। डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखा दिए हैं। तो अब यहाँ पे एक हम ज्योमेट्री का रूल लगाएंगे, बाय ज्योमेट्री तो पिछले ही वीडियो में हम लोग इसका रिलेशन भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो इसका एंगल है, एंगल का प्रोपोर्शनल इसके एंगल और इसका साइड का जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन यहाँ पे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, द एंगल at the center of a circle is proportional to the corresponding लेंथ। तो अब यहाँ पे द एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। इसके जो लेंथ यहाँ पे जो लेंथ है इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या देंगे, एंगल AOB बाई एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल, अब यहाँ पे एंगल नहीं होगा, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ इसका आर्क लिखेंगे। देखो यहाँ लिखे हैं प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। तो यहाँ पे जो जिसका एंगल देखो AOB लिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब क्या होगा, AB लेंथ ऑफ आर्क AB बाई लेंथ ऑफ आर्क AC। अब यहाँ से देखिए इसका रिलेशन देंगे तो AOB हमारा कितना है जी, तो 1 है, 1 रेडियन। और यहाँ पे AOC क्या है,
थीटा रेडियन। ए बी क्या हमारा है, यहाँ से ए बी आर है, आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा एल है। अब इसको हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, एल बाई आर। थीटा रेडियन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसको। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, एल इक्वल्स टू थीटा रेडियन मल्टीप्लाई आर। तो फिर हम इसको यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो एल अपॉन आर। तो ये हम रिलेशन को देख लिए यहाँ पे कि अब इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन मिलता है, बोलेगा कि इसका लेंथ रेडियस इतना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो बताइए कि ये इसका सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। तो जब सेंटर पर जब भी रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और हमसे पूछा जाए कि यहाँ सेंटर पर एंगल बताइए, तो एंगल इन रेडियन और एंगल इन डिग्री, तो एंगल या तो रेडियन में पूछ देगा या फिर डिग्री में पूछेगा। तो अगर हमको रेडियन में पूछेगा तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर अप्लाई कर देंगे तो रेडियन में निकल जाएगा। लेकिन जब हमको अगर डिग्री में पूछेगा तो फर्स्ट टाइम जब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो वो जो आपका एंगल निकल के आएगा वह रेडियन में निकल के आएगा। और जब रेडियन में आ गया तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाई पाई से, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो ये चीज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखिए, अब हम देखेंगे पॉलीगन से रिलेटेड। तो पॉलीगन से रिलेटेड क्या देखेंगे, तो रिलेशन बिटवीन साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में कोई हेक्सागोन पेंटागोन दे देगा, तो एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक पॉलीगन है, सेंटर है, नेम में कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये वो पॉइंट हो गया। अब ये इसमें हम पॉलीगन में तो रिलेशन बिटवीन साइड और इसका इंटीरियर एंगल का रिलेशन निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ पे लेट बी एन साइड्स, अगर यहाँ इसके साइड्स को हम एन लेट कर लिए कि हमारे पास एन साइड्स है, ठीक है, साइड को हम 8 एन लेट कर लिए, और ये सेंटर है, और ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर तो ये सिंपल है, अगर इससे ज़्यादा एन साइड का रहेगा तो वहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट कर लिए कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंट कर लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज लेट नंबर ऑफ ट्रायंगल, लेट नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू n। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रायंगल है तो इसका टोटल का हमारा क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पर कितना मेजर होगा, इस पॉलीगन में कितना डिग्री का एंगल मेजर होगा। तो यहाँ हमको पता है कि एक ट्रायंगल में हमारा 180 डिग्री का एंगल मेजर होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्ड बाय 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में हमको 180 डिग्री। तो अब इस तरह से हमारा n ट्रायंगल है, लेट बी नंबर ऑफ ट्रायंगल n। तो टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, टोटल एंगल ऑफ अ टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, तो टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इक्वेशन विल बी फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल n है, एक ट्रायंगल का हमारा टोटल एंगल का मेजरमेंट 180। तो हम अगर यहाँ पर जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हमको यहाँ पे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। देखो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल हमको फाइंड करना है कि पॉलीगन का, किसी भी पॉलीगन का आपको इंटीरियर एंगल पूछ दे कि इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो अब यही चीज़ को हम इस तरफ से लिख सकते हैं। हम पूरे एंगल को हम फाइंड कर लिए n मल्टीप्लाई 180 डिग्री, लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा एंगल बन रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा मिलाकर हमारा कितना बन जाएगा, तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है, 360 का टोटल एंगल बन जाएगा। तो एंगल ऑफ नाउ
एंगल ऑफ द पॉलीगन। अब यहाँ एंगल ऑफ द पॉलीगन, एंगल ऑफ द पॉलीगन ना निकाल के हम अगर हम यहाँ पे ये निकालते हैं, सम ऑफ all angles of a triangle is equal to, अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसमें जितने भी ट्रायंगल में एंगल है इसी को हम दूसरे ढंग से भी लिख रहे हैं। कैसे? यहाँ पर पूरा एंगल हम काउंट कर लिए तो 360 डिग्री प्लस और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इस तरह से इसको लिख लेंगे। सपोज ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया जी। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करा रहे हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसके जगह पर हम ये पुट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो n मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब इसको इस तरह से लिखा जाएगा n मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 3, क्योंकि इसको लिखेंगे तो ये इधर आके माइनस में होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 90 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो ये 2n माइनस 4 इज मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और यह जो हमारा आ गया वो क्या आ गया? तो ये आ गया, बोलिए आपकी सर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमारा क्या हो गया? ये आ गया। तो अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन का साइड। ठीक है, अगर ये साइड दिया हुआ है कि ये रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो यहाँ पे हम n का वैल्यू 5 6 पुट करके आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन निकाल देंगे। मतलब कि इसका जितना भी इंटीरियर एंगल का, ठीक है, पॉलीगन का एंगल होगा वो निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको ये पूछ दिया जाए कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन के लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? जब अगर हमको यहाँ पे पूछ दिया जाए ईच एंगल ऑफ पॉलीगन का ईच एंगल, और भी ईच एंगल कैसा पूछा? इंटीरियर। तो करना कुछ नहीं है, 2n माइनस 4 बाई n मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, बस इसमें क्या करना है? n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग पॉलीगन में हम लोग देख लिए, क्या देख लिए कि पॉलीगन का अगर हमको एंगल फाइंड किया, इसको हमने प्रूफ कर दिया। नहीं तो मैं डायरेक्ट इतना भी फार्मूला लिखकर आपको बता देता। ठीक है, कि पॉलीगन का अगर हमको ये पूछना है, पॉलीगन का अगर हमको इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अप्लाई कर लेंगे। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 180 डायरेक्ट, तो फिर यहाँ n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री लिखना होगा। ये भी याद कीजिए।
अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री मल्टीप्लाई कॉमन करते हैं तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा पॉलीगन का, करेक्ट। तो आज मेरा जो है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट का थ्योरी पार्ट फिनिश्ड हुआ, और ये आपका जाएगा पार्ट 3rd वीडियो में, ठीक है। थ्योरी पार्ट हम खत्म किए और अब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, और क्वेश्चन आपको जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन होगा वो मेरा खुद का पैकेज होगा, है ना। आप बुक से अगर मिलाएंगे क्वेश्चन तो आपका हर एक बुक से NCERT, RS और RD शर्मा डिफरेंट टाइप्स का भी बुक से मिलेगा, लेकिन वह लेवल इंटर लेवल होगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी, बेसिक थ्योरी JEE मेंस तक भी आपका टच करेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो अब आज हम लोग ये चीज़ को हम लोग देख लिए कि एंगल कैसे। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एंगल को डिग्री, डिग्री को रेडियन में, ठीक है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व्यू बढ़ाइए, चैनल से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।